हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज देख रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीएस के क्वेश्चन। इसमें हम लोग लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 में 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हाई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। देखिए यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू के लिए द्वारा दिया गया था। आज़ादी से जस्ट एक दिन पहले ये स्टेटमेंट जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यह उत्कृति किसकी थी। तो देखिए इसको रचना किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंजाबी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, ठीक है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं। तो किस लिपि को सभी लिपि का जन्मदाता कहते हैं। तो देखिए ब्रह्मी लिपि को, ठीक है, ब्रह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो चित्रकार लिपि किस काल की, सिंधु काल की लिपि को। सिंधु काल में आपको पता है कि वर्ड्स में नहीं लिखा जाता था, चित्र में, है ना, चित्र के फॉर्म में जो है वो लिखा जाता था, वही सिंबलाइज होता था। और अभी तक जो हड़प्पा में जितने भी मिले हैं वो सब चित्रकारी के रूप में, जितने भी लिखावट सब चित्रकारी के रूप में मिले। तो सिंधु काल की जो लिपि थी उसे चित्रकारी लिपि के भी नाम से जानते हैं। सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप याद रखिएगा इन्हें। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो देखिए जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों का उल्लेख है, ठीक है, कितने, तो 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो ललित विस्तार में कुल 89 लिपियों का उल्लेख है, ठीक है, 89 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के द्वारा जो शिलालेख खड़ा किए गए थे उनमें क्या लिपि है। तो उनकी लिपि थी ब्रह्मी, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है, वो है ब्रह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। तो भारत की तीसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। चोल शासक तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना है। तो हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत कितना है। तो कुल 40%। कुल जितना भाषा बोला जाता है उसमें हिंदी भाषा कितना बोलते हैं, 40% लोग हिंदी भाषा बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्ला, ठीक है। बांग्ला जो है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय भाषा की बात करें तो सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है। भारत में भी हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, ये है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो वहाँ की स्वीकृत राजभाषा जो है वो है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी भाषा देव भाषा है। तो देव भाषा के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है, आपको पता है भारत में। भारत में सबसे अधिक बोली भाषा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो है मैसूर में, ठीक है, मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई, 1988 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 18 यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। तो नवोदय विद्यालय में जो दाखिला है वह 6ठी कक्षा में होता है। किस कक्षा में, 6ठी कक्षा में। नेक्स्ट देखिए कि मुफ्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुफ्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह सर्वप्रथम इंग्लैंड में की गई थी। कहाँ पे, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे? यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वह इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इज्जत नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय जो है वह धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद, जो कि झारखंड का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? यह कोलकाता, वेस्ट बंगाल का सिटी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग जो है वह 1917 में नियुक्त किया था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुगल काल में रेख्ता किस भाषा को कहा जाता था? तो उर्दू को। ठीक है, उर्दू को रेख्ता कहा जाता था, रेख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ ईस्ट के नाम से जानी जाती है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु को इटालियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी जो है वह नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल जो है वह सिंगापुर की एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, सिंगापुर की एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, अब खड़ी बोली का आविष्कार के रूप में भी इनको जाना जाता है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका। ठीक है, तो खड़ी बोली में इनकी अग्रणी भूमिका इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की क्या है राजभाषा? तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। ठीक है, बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर चूंकि यूनियन टेरिटरी में टूट चुका है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा, यही फ्रेमवर्क पे अभी भी क्वेश्चन मिलेगा। और जो यूनियन टेरिटरी बेस्ड क्वेश्चन है वो करंट में आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उर्दू को सरकारी राजभाषा के रूप में जम्मू कश्मीर में स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो वाचिका जो थी दूरदर्शन में वह प्रतिमा पुरी पहली है ना, दूरदर्शन की पहली समाचार वाचिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वह 1972 में आरंभ किया गया, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपको पता है भारत में सबसे अधिक डाकघर है। ठीक है, सबसे अधिक डाकघर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो अगर कोई पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा? तो वो डाकघर का चांसेस है केरल में होने का। ठीक है, केरल में होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने सबसे पहले अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? यह रामानंद के द्वारा किया गया था, रामानंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली जो है वह कब प्रारंभ हुई? 1880 से, 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में डाक टिकट 1854 में जारी किया गया, 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण
विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो स्थित है जावर की खाने, वो किस खनिज के लिए? तो वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? तो कुरल जो है वो धार्मिक कविताओं का संकलन है, या कुरल जो है यह लिखा गया तमिल में। ठीक है, किस भाषा में? तमिल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को किस प्रकार से सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? यह संसदीय सरकार में। ठीक है, संसदीय सरकार में विधायिका के पास बहुत सा पावर रहता है, बिल पास कराने में, हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकती है गवर्नमेंट। तो संसदीय सरकार में जो है वह कार्यपालिका से भी अधिक पावर विधायिका के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनवारे सुहेली जो है ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवारे सुहेली जो है वह पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद है अनवारे सुहेली। तो ये थे फ्रेंड्स सुपर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। 50 में 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस वेरी हाई है। और आपके लिए आज का जो क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो पूर्वोत्तर जो राज्य है हमारा, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है, उसके किस राज्य में स्वायत्त जिले यानी कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। कमेंट बॉक्स इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।